Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying React Native and today we have to learn the basic components of React Native, text input, button and scroll view. And we will learn these three components with code examples one by one. Now let's see what is the purpose of text input. आप लोगों ने देखा होगा यूजर इंटरेक्ट करता है टेक्स्ट इनपुट के थ्रू, यानी फॉर्म्स वगैरह पर टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसमें यूजर अपनी जो इनपुट है वो एंटर करता है। ठीक है, वो टेक्स्ट बॉक्सेस किस तरह से बनाए जाते हैं। और यहाँ पर पहले मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्ट की जो कोर लाइब्रेरी है यहाँ पर इंपोर्ट करवाई जा रही है और यहाँ पर यूज स्टेट हुक यूज किया गया है। और यूज स्टेट यानी एक स्टेट सेट करने के लिए ये हुक यूज किया जा रहा है। और यहाँ पर यानी एक बटन है, उसकी एक स्टेट है जो कि बाद में चेंज हो जाएगी। तो यूज स्टेट हुक यहाँ पर इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज किया गया। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन का मेन एंट्री पॉइंट है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट है ऐप, राइट किया गया है। और यहाँ पर एक स्टैटिक टेक्स्ट डिक्लेयर करवाया गया और सेट टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट पहले दिया जाएगा और जब टेक्स्ट की स्टेट चेंज होगी तो वो चेंज स्टेट जो है वो सेट टेक्स्ट में ही एक तरह से स्टोर होगी। और यहाँ पर यूज स्टेट को इनिशियलाइज करवाया गया एम्प्टी स्ट्रिंग से, यानी एम्प्टी आपकी जो है स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाएगी। अब यहाँ पर रेंडरिंग पॉइंट आ गया हमारे पास कि रिटर्न क्या करना है। व्यू का मैंने आपसे कहा कि एक कंटेनर के तौर पर यूज होता है। ठीक है, आप इसे कंटेनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग ये हो गया हमारे पास। एक कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज है, हमने कहा कंटेनर के अंदर हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। अब स्टाइल क्या है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी 1 मैंने कहा वन टाइम फ्लेक्सिबल है यानी एंटायर जो स्पेस है वो ले लेगा। पैडिंग मैंने कहा 20 है यानी बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो पैडिंग होती है, 20 ले ली मैंने। और यहाँ पर मेन जो मेरा टेक्स्ट इनपुट है ना, यहाँ पर मैंने लिया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट क्या है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मैंने आपसे कहा था, आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ ना कुछ राइट किया हुआ और आपको दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर आप जो भी राइट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर टेक्स्ट हियर है। वैल्यू क्या होगी, वही टेक्स्ट आपकी जो भी टेक्स्ट के अंदर है वही स्टोर हो रही है। ऑन चेंज टेक्स्ट, अब यहाँ पर एरो फंक्शन जिसमें हम कहते थे कि लाइन पर आप पूरा फंक्शन राइट कर दे। ऑन चेंज टेक्स्ट होने के बाद जो यूजर की इनपुट है उसे टेक्स्ट कर दे इनपुट पर, यानी जो यूजर इनपुट करे उसके अकॉर्डिंग उसे सेट कर दे। ठीक है, और स्टाइल क्या है, बॉर्डर बॉटम 1 है और मार्जिन बॉटम यानी बॉटम वगैरह सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि जो टेक्स्ट दिखाई देगा ना जो मुझे नीचे, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, ये इसके बाद तो टेक्स्ट होगा यू एंटर्ड। अब वो जो चेंज टेक्स्ट है ना, जो भी टेक्स्ट राइट किया हुआ होगा ना, तो मुझे यहाँ पर वही टेक्स्ट दिखाई देगा। Now let's execute this code and see what happens when we execute this code. Control C। अच्छा, previous ही project मैंने open किया हुआ है। अगर आपको create और execute करना नहीं आता तो आप previous lectures देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे Control A all, ठीक है, कंट्रोल V किया है पेस्ट और कंट्रोल S किया। सेव करते ही होल्ड रीलोडिंग का जो फीचर है वो अप्लाई हो जाता है। तो हम इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप माई नेम इज, आप देखें माई नेम, नीचे देखें, नीचे नजर आ रहा है माई नेम इज हिना, ठीक है, मेहजबी। ये देखो नीचे मैंने कहा था यू एंटर, जो भी यूजर इनपुट करेगा टेक्स्ट माई नेम इज हिना मेहजबी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये जो मैंने कोड राइट किया था वो इसी के अकॉर्डिंग ही राइट किया था। तो ये मैं इसे कर देती हूँ डॉक, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आप इसे अपनी अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, यानी एक तरह से आपको कोड स्निपेट मिल गया बना बनाया, आप इसे जैसे भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे मैंने पूरा जो कोड है बेसिक कंपोनेंट्स का वो ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था। नेक्स्ट बारी आती है बटन की। तो बटन तो बहुत जरूरी है भाई, जब कुछ लिखा है तो उसके बाद कुछ इवेंट भी तो परफॉर्म करना है, कोई एक्शन परफॉर्म करना है। ट्रिगर एक्शंस और इवेंट्स यूज्ड टू क्रिएट बटन दैट परफॉर्म एक्शंस व्हेन प्रेस्ड। अब यहाँ पर क्या था, हमने वहां पर तो स्टेट चेंज की थी, ठीक है, और यहाँ पर वही रिएक्ट की जो कोड लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट करवाई है। जो जो आप यहाँ पर कंपोनेंट्स यूज करेंगे तो वही कंपोनेंट्स यहाँ इंपोर्ट भी करवाने होते हैं रिएक्ट नेटिव से। यहाँ पर व्यू, बटन और अलर्ट यूज किया है। और सेम उसी तरह से एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट दैट इज फंक्शनल कंपोनेंट, रेंडरिंग पॉइंट और यहाँ पर व्यू स्टाइल, ठीक है,
तो ये हमारे पास आ गया और वही जस्टिफाई, कंटेंट और सेंटर, यहाँ हमने स्टाइलिंग वगैरह जो भी सेंटर करना था कर लिया। अब यहाँ हमने किया है बटन क्रिएट, यहाँ पर बटन क्रिएट हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है और यहाँ डिव जो क्रिएट की थी वो डिव क्लोज हो रही है। डिव मैंने कहा था कंटेनर का काम करती है, यानी एक बॉक्स है, बिखरी हुई चीजें ना हो, हम क्या करते हैं उसको डिव में बंद कर देते हैं बॉक्स में। और जब हम HTML की बात करते थे वहां डिव्स यूज होती थी, जब हम यहाँ रिएक्ट नेटिव की बात करें तो यहाँ पर व्यू यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब बटन का जो टाइटल है ना मुझे दिखाई देगा प्रेस में, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक हियर भी राइट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें बटन पर ओके लिख लें। और जब आप प्रेस करेंगे ना तो उसके बाद एक अलर्ट जारी होगा, यानी अलर्ट इशू होगा, यानी कोई एक्शन परफॉर्म होगा, इवेंट अकर होगा जो कि आपको दिखाई देगा बटन प्रेस्ड का, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। जस्ट इतना सा कोड है, इसे कॉपी करें। ये कोड स्निपेट्स हैं जो कि देखिए कतरा कतरा दरिया होता है, आप सीखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखें आपके पास क्या हो गया, बटन आ गया। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया तो देखें अलर्ट आ गया, बटन प्रेस्ड का अलर्ट बॉक्स आ गया। आप इसके नीचे जो भी राइट करना चाहते हैं आप लोग राइट कर सकते हैं। अभी तो हम कर रहे हैं बेसिक क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर हम इसे बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे पास बटन हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्रॉल व्यू का। स्क्रॉल व्यू आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कंटेंट जो है आपके एक स्क्रीन पर नहीं आ रहा होता कंप्लीटली तो आप स्क्रॉल करते हैं, अप एंड डाउन या बॉटम में होता है। अलाउ स्क्रॉलिंग फॉर कंटेंट दैट ओवरफ्लोज द स्क्रीन, रैप्स कंटेंट दैट माइट नॉट फिट ऑन अ सिंगल स्क्रीन, यानी सिंगल स्क्रीन पर नहीं होता फिट तो आप क्या है स्क्रॉल अप डाउन या बॉटम से करते हैं, लेफ्ट राइट। अब यहाँ पर सेम, यहाँ मैंने कहा जो कंपोनेंट्स आप यूज करेंगे उसे इंपोर्ट करवाएंगे। यहाँ मैं एक इमेज कंपोनेंट यूज कर रही हूँ, एक स्क्रॉल व्यू यूज कर रही हूँ और एक टेक्स्ट यूज कर रही हूँ रिएक्ट नेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोगो यूज किया है, कॉन्स्ट लोगो लिया है। और लोगो क्या है, यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के पेज से ही है, टाइनी लोगो PNG है, वो आप लोगों को दिख जाएगा, यानी रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल जो लोगो है वो आपको दिखाई देगा और उसकी विड्थ और हाइट गिवन है। अब यहाँ पर एक लोगो पहले दिखाई देगा, देन उसके बाद एंट्री पॉइंट आपकी एप्लीकेशन का जो कि स्क्रॉल व्यू। यहाँ पर इसमें देखें पहले टेक्स्ट दिखाई देगा आपको जिसमें लिखा होगा स्क्रॉल में, ठीक है। तो यहाँ फॉन्ट साइज भी दिया हुआ है और कितना साइज का फॉन्ट आपने राइट करना है आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा फॉन्ट दिखाई देने वाला है, आप यहाँ पर इसे छोटा भी कर सकते हो। इमेज सोर्स है लोगो, ठीक है। अब ये वो लोगो है, यहाँ पर देखें ये जो लोगो यूज किया था, ठीक है, ये जो लोगो यहाँ पर एक तरह से वेरिएबल के तौर पे लिया था और इसी लोगो के अंदर ये जो एड्रेस दिया था ना, तो इसी लोगो को एक्सेस, जैसे हम वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम उस वेरिएबल का नेम यूज करते हैं। सेम उसी तरह से सोर्स प्रॉपर्टी में इमेज की मैं ये लोगो वाला एक तरह से वेरिएबल यूज कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने उस जो इमेज का पाथ दिया है, ठीक है। तो लोगो यहाँ पर सोर्स में लोगो जितनी बार राइट किया हुआ है, लोगो इमेज को कॉल किया हुआ है तो उतनी बार दिखाई देगा। फिर मुझे टेक्स्ट दिखाई देगा इफ यू लाइक, फिर उसके बाद इतनी बार लोगो, क्योंकि मैं स्क्रॉल व्यू बनाना चाह रही हूँ ना, मैं बहुत सारा डेटा ही ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अगेन एंड अगेन लोगो भी दिखाई देगा और इतना ये सारा वही कोड अगेन एंड अगेन रिपीटेड फॉर्म में राइट किया हुआ है। और यहाँ पर लास्ट में स्क्रॉल व्यू जो है उसको क्लोज किया हुआ है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक का जो डेटा है वो स्क्रॉल में आ रहा है। यहाँ पर क्लोजिंग है और ऊपर आ जाओ, यहाँ पर आपके पास कहाँ गए, यहाँ पर ओपनिंग है। ये सारा का सारा जो डेटा है वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग में दिखाई देगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। यहाँ पर कंट्रोल C करें, ठीक है, और यहाँ पर इसे करें कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S और यहाँ पर हम अपनी जो है ना इसको देख लेते हैं, डॉक करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है, ये देखो स्क्रॉल व्यू। अब यहाँ पर अगर देखूँ ना, यहाँ पर आप लोग देखें, ये देखो स्क्रॉल में नजर आ रहा है। स्क्रॉल व्यू मैं अपनी फिजिकल डिवाइस यूज कर रही हूँ तो इसीलिए उससे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो ये जो लोगो है हमारे पास, ये लोगो जो ऑफिशियल लोगो था और मैंने ये सारा टेक्स्ट का जो आपको यूज किया, यानी उसकी जो साइज वगैरह यूज किया, स्टाइलिंग वगैरह की, आप इसको खुद भी सेट कर सकते हैं। ये आपको वैसे कोड ऑफिशियल वेबसाइट जो रिएक्ट नेटिव की है उस पर भी मिल जाएगा आपको। ये हमारा जो स्क्रॉल व्यू का था कोड वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट भी और भी कंपोनेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।